अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है हम बाइनरी नंबर को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज़ करेंगे। तो एडिशन करने के लिए बाइनरी नंबर के लिए हमने एक टेबल बनाया है और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी एक टेबल बनाया है। तो आइए उस टेबल को जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ एडिशन इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के अंदर जो एडिशन की जाती है उन नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है वो हम इसमें सीखेंगे। अब बाइनरी में तो आप 2 नंबर्स ही पढ़ते हैं, 1 और 0, ठीक है। 2 डिजिट्स होते हैं आपके बाइनरी में। अब यहाँ पर जो है आप इन डिजिट्स को प्लस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो क्या आता है वो यहाँ देखें। जब आप 0 को 0 से प्लस कराएंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। 0 को प्लस कराएंगे 1 से तो आपका आंसर 1 आएगा। अब इसी तरीके से 1 को 0 से प्लस कराएंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अब 1 को प्लस कराएंगे 1 से तो अब आपका आंसर 2 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखें यहाँ पर जो है आपके पास 3 1 दिए गए हैं। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं 1 + 1 इज इक्वल होता है किसके, 10 के। तो आप ये समझ लें 1 + 1 इज इक्वल किसके हो गया, आपके 10 के इक्वल हो गया। 10 में अगर हम +1 कर देंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, आपके 11 के बराबर हो जाएगा। ये तो था हमारा एडिशन जो आपने बाइनरी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरीके से एडिशन की तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है जो इस्तेमाल करनी है बाइनरी सिस्टम में। अब हम उसका टेबल जो है उसको पढ़ते हैं। टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी सिस्टम। अब हमने जो टेबल बनाया है वो मल्टीप्लिकेशन का बनाया है बाइनरी सिस्टम में। यहाँ पर भी आपके पास वही 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0। वहाँ पर आप एडिशन करके बता रहे थे, यहाँ पर आप जो है उन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ये देखें 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 के बराबर होगा। अगर 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आपके 0 के बराबर होगा। और इसी तरीके से आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आपके 1 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टेबल समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको टेबल समझाया था जिसमें हमने एडिशन करना सीखी थी बाइनरी सिस्टम में। तो ये उसी तरीके से आपने इनको ऐड करना है। पार्ट 1 है 110/2 + 11/2। सॉल्यूशन, नंबर के नीचे आपने नंबर लिखना है। देखिए 110, फिर इसके बाद देखिए मैंने 0 के नीचे 1 लिखा, 1 के नीचे 1 लिखा। आप इनको सही तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। टेबल में हमारे पास था 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10, 10 का 0 1 इस पर चले गया, 1 + 1 = 10। तो आपका आंसर आएगा 1001/2। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 1010/2 + 101/2। सॉल्यूशन, अब हम इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे। नंबर के नीचे नंबर अरेंज करेंगे, एडिशन की हम साइन लगाएंगे। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। ये 1 का 1 उतर जाएगा तो ये बेस 2 हम लगा देंगे। ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 110/2 + 111/2। सॉल्यूशन, अब हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि नंबर के नीचे नंबर अरेंज कर लेंगे। अब हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = किसके, हमारे 10 के। तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इस पर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका और 1 यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, 1 + 1 = 10। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। पार्ट 4 पर ऐसे 1 1 1 0 1 1 बेस 2 प्लस 1 1 0 0 1 बेस 2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। ये देखें हमने लिख लिया, यानी नंबर्स के ऊपर नंबर लिख लेंगे। 1 + 1 = 10, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इसके ऊपर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 हमारा इस 0 पर चले जाएगा। तो ये 1 आपका डायरेक्ट ऐसे ही उतर जाएगा। 1 + 1 = 10, 0 1 आपका इस पर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 1 = 10। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 0 बेस 2 प्लस 1 0 0 1 बेस 2। सॉल्यूशन अब हम क्या करेंगे, इन्हें तरतीब से लिख लेंगे, यानी 1 बाय 1 हम हर पार्ट को इसमें लिखेंगे। देखिए पहले हमने 1 1 0 1 को लिखा, फिर इसके बाद 1 1 0 को लिखा, फिर उसके बाद 1 0 0 1। नंबर के नीचे मैंने नंबर लिखे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे और आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपका बाइनरी नंबर आगे पीछे हो गया और वो ऐड ना हुआ तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको नंबर के नीचे नंबर लिखना है। 1 + 1 = 10, 0 इधर आ जाएगा, 1 इस पर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इस पर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11 का 1 आ जाएगा, 1 इस पर चले जाएगा। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो अब इसी तरीके से 6 पार्ट है 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 0 0 1 बेस 2 प्लस 1 1 बेस 2। सॉल्यूशन यहाँ पर भी जो है तरतीब से इनको लिख लेंगे अपने नंबर्स को, यानी नंबर के नीचे नंबर, एडिशन के हम साइन लगा देंगे। अब इसको हम जो है प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, 11 का 1 आ जाएगा, 1 आपका इस 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 इसके पास आएगा, 1 + 1 = 10, 10 का हम यहाँ 0 लगा देंगे, 1 यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। 1 + 1 = 10, 10 का 0 आ गया, 1 इस पर चले गया। 1 + 1 = 10, 10 + 1 = 11। ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। अभी इससे पहले जो हमने पार्ट किए थे उसमें आपको 2 वैल्यूज दी गई थी एडिशन के अंदर। अब यहाँ पर जो है आपको एक जो है एक्स्ट्रा वैल्यू दी गई है, जैसे देखा आपके पास ये ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके मजीद और पार्ट है, 2 वाले कुछ पार्ट मैंने नहीं कराए, इसी तरीके से 3 वैल्यूज वाले पार्ट मैंने नहीं कराए, वो आपने इन सब को इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर दिए गए हैं, उसे आपने सॉल्व करना है। अभी हमने एडिशन की थी, यहाँ पर जो साइन यूज की गई है वो सबट्रैक्शन की साइन यूज की गई है। पार्ट 1 है 1 1 0 1 बेस 2 -1 1 बेस 2। सॉल्यूशन यहाँ पर भी आप नंबर की उसी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे जिस तरीके से आपने एडिशन में की थी। ये देखें, अब हमने तरतीब से अपने नंबर्स को लिख लिया, यहाँ पे माइनस की साइन थी तो हमने माइनस की साइन लगा ली। अब क्या करेंगे, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ पर 1 है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 1 को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा 10। जब 10 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। लेकिन हमारे पास बाइनरी नंबर में 9 तो नहीं आता, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। जब आपने इस 1 को यहाँ पर दे दिया था तो यहाँ पर आपके पास जो बचा था वो क्या था, 0 बचेगा, तो अब 0 हमने यहाँ पर लिख दिया, वो 0 सेम एज इट इज उतर जाएगा, 1 भी आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 1 1 1 बेस 2 -1 0 1 बेस 2। सॉल्यूशन इसको हम पहले अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज हो गए तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, 0 बचेगा। 1 में से 0 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। 1 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो आपका 0 बचेगा। 0 लिखें या नहीं लिखें यहाँ पर
कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हमने इसको यहीं पर ही खत्म कर दिया। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो अब इसी तरीके से पार्ट 3 है 1 1 1 0 बेस 2 माइनस 1 1 बेस 2। सॉल्यूशन पहले हम अरेंज कर लेंगे अपने नंबर्स को। अरेंज करने के बाद हमने माइनस की साइन लगाई, ठीक है। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही रहेगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 रहेगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब 1 का 1 उतर जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 1 1 1 1 1 बेस 2 माइनस 1 0 1 0 बेस 2। सॉल्यूशन पहले मैंने अरेंज कर लूंगा, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमने यहाँ पे माइनस की साइन लगाई यहाँ पर। अब 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। ये 1 आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट हैं, आपने उन्हें इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 1 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 1 बेस 2। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस फिर इसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व करेंगे। 1 1 0 0 बेस 2 माइनस 1 0 1 बेस 2। देखिए सब में पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन 1 1 1 1 0 1। सब में पहले मैंने अरेंज कर लिया, यहाँ पे प्लस की साइन थी तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। एडिशन में हम क्या करते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल होता है किसके, 10 के। 0 यहाँ 1 इस पर, 1 प्लस 1 इज इक्वल है 10 के, तो 0 यहाँ 1 इस पर। 1 प्लस 1 इज इक्वल किसके, 10 के, और 10 प्लस 1 इज इक्वल किसको हो जाएगा, 11। 11 का 1 1 इस पर चलेगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये आपका 10 हो गया। ये आपका 1 ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट पे। सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 1 1 0 0 1 0 1। इसको हमने अरेंज कर लिया। यहाँ पर आपको माइनस की साइन दी गई तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में से 1 आपका माइनस नहीं हो सकता, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 को आप बोरो कर लेंगे। तो हमने पहले 1 इस 0 को दे देना, फिर इसके बाद हम 1 इसको दे देंगे। ये आपके 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। 10 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो 9 होता है। 9 आपका बाइनरी नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या बचा था, 1 बचा था, ठीक है। तो आपका 1 में 0 जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आप उधर दे चुके हैं। 11 था तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 9 बचता है। 9 हम लिखते नहीं है बाइनरी में, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ। अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो साइन यूज किया जा रहा है वो माइनस का साइन यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा 1 0 1 0 0। फिर इसका जो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू आई है इसको लिखूंगा 1 1 1। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान माइनस की साइन है तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ गई है कि फिर 0 आ गया, फिर सेकंड भी आपका 0 है, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी मान आ जाएगा आपका। अब देखें 10 माइनस 1 9 हो जाता है, 9 आता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब आपने इस 10 का जो 1 यहाँ पर दे दिया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा था, 1 बचा था, ठीक है। 1 को 1 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 1 इसको बोरो कर दिया था, तो अब यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। अब ये 1 इसके बाद चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 क्या होता है, 9 के इक्वल हो जाता है। तो 9 तो हम लिखते नहीं बाइनरी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये 1 आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसे हम सॉल्व करें। पार्ट 2 है 1 1 0 1 बेस 2 प्लस 1 0 0 1 0 बेस 2। ये 1 ब्रैकेट माइनस 1 0 1 0 1 बेस 2 माइनस 1 0 1 0 बेस 2, ये सेकंड ब्रैकेट। ये भी आपके पार्ट 1 की तरह ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप जो है सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इन नंबर्स को अरेंज कर लूंगा।
और जो साइन यूज की जा रही होगी प्लस की होगी तो प्लस यूज करेंगे, मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई, अगर माइनस की होगी तो हम माइनस की साइन यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम यहाँ पर प्लस की साइन को यूज करेंगे। तो हम ऐड करेंगे 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, ये 1 का 1 कर गया। ये आपका 1 ब्रैकेट जो था वो सॉल्व हुआ। अब सेकंड ब्रैकेट जो है उनके नंबर्स को आप क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर जो है आपके माइनस का साइन है तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अरेंज कर लिया। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए 0 में से 1 आपके माइनस नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, ये वाला 1 जो है इसको दे देंगे। ठीक है, बोरो कर देंगे तो यहाँ पर आपके 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो 10 - 1 क्या हो जाता है, 9 के इक्वल हो जाता है। और बाइनरी में हम 9 नहीं लिखते तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे 9 की जगह। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या बचा था, 0 बचा था। 0 में 0 जाएगा तो आपकी क्या बचेगा, यहाँ पर 0। अभी आपके पास 10 है, 10 में से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। और 9 हम बाइनरी में नहीं लिखते तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये आपका सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ। तो अब आपके जो दोनों आंसर आए फर्स्ट ब्रैकेट के और सेकंड ब्रैकेट के, उनके दरमियान माइनस की साइन है तो आपने क्या करना है, इन्हें माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम पहले अरेंज कर लेंगे इन दोनों की वैल्यूज को, अरेंज कर लिया। अब माइनस की साइन लगा ली, अब इसको हम माइनस करेंगे। 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0, 1 का 1। तो ये आपका पार्ट 2 ही सॉल्व हुआ। तो इसी तरीके से आपके मजीद और पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है 101/2 मल्टीप्लाई बाय 11/2। अभी हमने एडिशन भी की थी, सब्ट्रैक्शन भी की थी, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी हमने शुरू के अंदर मल्टीप्लिकेशन का टेबल भी पढ़ा था। ठीक है, अब उसी की मदद से जो है हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम अपने नंबर्स को अरेंज कर लेंगे, यानी नंबर के नीचे हम नंबर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई की साइन है तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। अब आप क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 1 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 का 1। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 110/2 मल्टीप्लाई बाय 101/2। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप अरेंज कर लेंगे अपने नंबर्स को, अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई की साइन, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद 1 से हम जो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब आप क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे, 0 1 1 1 1। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 111/2 मल्टीप्लाई बाय 100/2। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, ये हमने अरेंज कर लिया। मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, मल्टीप्लाई। अब हम सेकंड 0 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अब यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और ये 1 का 1। ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आ जाए पार्ट 2 पर 110/2 मल्टीप्लाई बाय 1101/2। अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 101 को, फिर उसके बाद जो हम अरेंज करेंगे 1101 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपनी ऊपर वाली वैल्यू को 0 1 1 को, तो 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई। अब 0 से करा देंगे मल्टीप्लाई, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अब यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई लग जाएंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 0 1 1 को, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। इसके बाद हम
यहाँ पे 3 टाइम जो है मल्टीपल्स लगा देंगे, ठीक है। अब 1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे अपने 1 1 0 को, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1। तो अब देखें 0 1 1 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इस पर आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये आपका पार्ट 4 भी जो है वो सॉल्व हुआ। इसी तरीके से मजीद आपके और पार्ट हैं, आपने इसी पैटर्न से उन सबको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से आज हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।